अभी जैसे बरसातों का मौसम है, मानसून है, तो मैंने मतलब ये मेरा अपना अनुभव है, मैंने देखा है, अभी मैंने अपनी माता जी को भी देखा था और यहाँ ज़्यादातर मेरी जो माताएं हैं, बहनें हैं बड़ी उम्र की, देखा है कि इस दौरान वो थोड़ा एक पैर पे ज़्यादा वजन दे के चलती है। पुराने दर्द निकल के आ गए, घुटनों के दर्द निकल के आ गए, कमर के दर्द निकल के आ गए, कंधों के। पर इसमें मैंने देखा महिलाओं को ज़्यादा इसमें तकलीफ होती है। तो इसका कोई घरेलू नुस्खा है क्या? बहुत बढ़िया। इससे मतलब उस नुस्खे से, ऐसा करने से क्या वो जड़ से खत्म हो जाएगी बीमारी? मैं बताता हूँ आपको, ये जो ऐसे होता है ना, घुटनों में गैप आ गया मान लो, वो सर्जन के पास जाते हैं लोग, सर्जरी होगी, तो उससे बचने के लिए जी जो हम नुस्खे बताते हैं लोगों को, हमें लोग बताते रहते हैं कि गोयल साहब हम 40% ठीक है, हम 50% ठीक है। इट मीन्स वो ठीक है, ठीक है। इन चीज़ों को 70% तक रिजल्ट आता है, 60 to 70%। 30% तो सभी दुखी हैं। मतलब अगर पेशेंट 70% ठीक है ना, तो वो ठीक है। अच्छा। हाँ, 100% तो कोई भी ठीक नहीं। पैदा होते ही बच्चा तो आईसीयू में चला जाता है। हाँ, ये भी सुनने में बहुत आया, हाँ, भी ये घटनाएं बहुत आजकल अमूमन देखने को, सुनने में मिलती हैं। कोई भी आदमी तंदुरुस्त नहीं है जी। पहले आपने देखा होगा जब हम कहीं माता के मंदिर जाते थे, वैष्णो देवी जाते थे, या कभी हेमकुंड साहब जाते थे, या कोई बड़ी यात्रा पे परिवार जाता था, तब 1-2 पत्ते गोलियों के लेते थे उल्टी के लिए, कोई भाई रास्ते में किसी को उल्टी ना हो जाए, बुखार के लिए हाजमे की गोली ले लेते थे, एक आधी बुखार की रख लेते थे कि रास्ते में प्रॉब्लम ना आए। अब हर घर में, हर बेड के कोने पे एक डब्बा पड़ा है दवाई का, चाहे वो बच्चा 18 साल का है, चाहे वो बुढ़ा 88 साल का है, पड़ा है ना। तो क्यों दवाइयाँ इतनी घरों में बढ़ गई? पहले पूरी 1 लाख की शहर में आबादी होती थी, बीच में 10 या 5 मेडिकल स्टोर होते थे। अच्छा जी। अब 50,000 की आबादी है तो 50 मेडिकल स्टोर हैं, 1000 बंदे पे एक मेडिकल स्टोर खुला हुआ है। पर उनसे इलाज भी नहीं हो रहा। वो कुछ नहीं होगा। वो दवाई खाता है आदमी, एक बीमारी ठीक करता है, 3 बीमारी अपने अंदर पैदा कर लेता है। क्योंकि वो पता क्या है, सिर दर्द हुआ, टांग दर्द हुआ, बैक दर्द हुआ, केमिस्ट के पास जाएगा, अरे भाई 2 खुराकें बना के दे। हाँ, केमिस्ट आजकल डॉक्टर हो गए। केमिस्ट खुराकें बनाता है, दे देता है। तो वो खुराक कहाँ लगी, गिट्टे लगी, कहीं लगी उसके, तो लेकिन उसको ये हो गया कि मेरा काम चल गया भाई, मैं तो सुबह अपने काम पे जा रहा हूँ, मैंने गोली खाई, काम चल गया। लेकिन वो गोली जो है धीरे 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 और खराब करती है। जैसे एक पुरानी कहावत है, धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा, रितो आए फल हो। ये थी फल की बात। अब इसी तरह नष्ट होने की बात है कि धीरे धीरे जब हम चीज़ें ऐसी लेते हैं बॉडी में, वो शरीर को नष्ट करती हैं, जैसे कि शराब करती है। हम बात पे आएंगे आपकी घुटने वाली पे, बीच में कुछ याद आ जाता है हमें, क्या करें। तो जैसे शराब है, आदमी पीता है, आज 1 गिलास पिया, पूरा चक्कर आ गया, दिमाग घूम गया, कल सुबह बैठा कर रहा है आज नहीं पीऊँगा, कल नहीं पीऊँगा, धीरे धीरे करते करते 1 गिलास से 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास, 5, 10 गिलास तक पहुँच जाता है। तो कभी आपने देखा है, क्योंकि ये बॉडी को अंदर से सेल को डैमेज करती जाती है, अपना स्थान बनाती जाती है। कभी आपने ये देखा कि हमारे पिताजी जब हम पैदा हुए थे 1 गिलास दूध पीते थे रात को, जब हम बड़े हो गए 25 साल के, क्या वो 25 गिलास पीने लग गए? नहीं, एक ही पीते रहे। हमें भी वही आदत है, 1 गिलास हम जैसे वो पीते थे हमें पिलाना सिखाया। तो मतलब शराब क्यों इतनी अंदर जगह बनाती है? जो चीज़ जैसी होगी वो हमारे सेरोटोनिन हार्मोन्स को वीक करती जाती है, बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। जो दूध है वो पोषण करता है, तो पोषण जितना होगा दिमाग का उतना ही होगा ना, उससे एक्सेस तो होगा नहीं। तो वो जितना हुआ उसने कर दिया, बाकी वो वेस्टेज में निकल गया। अब शराब जो है उसको निकलने को रास्ता मिले ना मिले, वो बाकी ऑर्गन्स को, हार्ट, ब्रेन, लिवर सबको कवर कर लेती है। तो ऐसे ही करके ना जो हम खाते हैं ना सर, जैसे मान लो समय बेसमय, टाइम बे टाइम हम खाना खाते हैं। अब आपने बात करी कि लेडीज को ज़्यादा होती है, क्यों होती है? इसका बड़ा रीज़न है कि पूरे परिवार को खिला के जो बचा हुआ है वो खाएंगी, जो बासी है वो खाएंगी, जो रात का बचा सुबह खाएंगी, सुबह का शाम तक चलाएंगी। मतलब आप उन्होंने वो खाना है जो बच गया, हमें ताज़ा खिला देना है, अपने बच्चों को, भाई को, बच्चों को, सबको ताज़ा खिलाना है। खुद की बारी आती तो बासी खाना, या फिर उसने क्या करना, अब सारे खा गए, बचा नहीं, कुछ बचा नहीं तो कोई बात नहीं, चावल चढ़ा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, बाई का बना हुआ खाना खा लिया। तो महिलाओं का सबसे बड़ा दुश्मन महिला खुद है। वो अपना ध्यान नहीं रखती, उसको ये नहीं पता, हमारा परिवेश ही ऐसा है। हाँ, उसको इस बात का पता होना चाहिए कि मैं जिस परिवार का पोषण कर रही हूँ, जहाँ मैं थैंकलेस जॉब कर रही हूँ, तो अगर मुझे कुछ हो गया तो इनका फिर क्या बनेगा?
वही तो बैकबोन है हमारी, वो रीढ़ की हड्डी है महिलाएं हमारी। उनको खुद का ध्यान रखना चाहिए। एक तो परिवार का कोई भी सदस्य है, मैंने नहीं सुना कभी, हमने अपने घर में भी नहीं सुना जी कभी, हमने अपने पिताजी से भी नहीं सुना, हमारे आगे पीछे कहते होंगे पता नहीं, हमने नहीं सुना कि कोई घर का बड़ा बुजुर्ग किसी महिला की तारीफ कर दे कि बेटा बहुत थक गई होगी, आज 2 घंटे आराम कर ले, लेट ले, है ना, सारा दिन सुबह से रात तक लगी रहती है, बैठ जा मैं देख लेता हूँ या मैं देख लेती हूँ। कोई बुजुर्ग उसका सहयोग नहीं करते, तो वो बेचारी लगी रहती, जब 30-40 साल की होती है तब जाके घुटने खड़क गए, बैकबोन खड़क गई। तो मतलब उसको फिर क्या होता है। अच्छा मैं एक बात और बताता हूँ, जितनी भी मेरी बहनें हैं, जैसे ही शादी होती है, शादी से पहले भी कर लोगे कोई बुरी बात नहीं है, तिल जो होते हैं काले तिल, काले दिन खा ले हमारे, हाँ खाने वाले, और एक होती है खसखास, खास हाँ पोस्त दाना खसखास, उन दोनों को बराबर मात्रा में लेके तवे पे रोस्ट कर लो। तवे पे रोस्ट करके उसका 1 चम्मच डेली, मतलब उसको रोस्ट करके फिर उसके बाद उसका पाउडर बना लो, मिक्सी में ग्राइंड करके उसका 1 चम्मच डेली खाओ, मुंह में डालो, चबा चबा के खाओ। पहले 2-4 दिन बकबका सा लगेगा, धीरे धीरे जो चीज़ बॉडी को अच्छी लगती है वो स्वाद भी लगने लगती है ना जी। तो मतलब उसके साथ अगर आपको नहीं भी ज़्यादा स्वाद लग रही तो थोड़ा सा गुड़ खा लो, इतना सा, अच्छा टेस्ट बन जाता है।